हाय बच्चों, कैसे आप लोग। हम आपको उत्तराखंड यूबीटीआर का पेपर सोल्यूशन करा रहे हैं बिल्डिंग ड्राइंग का। ठीक है, जो इस बार पेपर आया बिल्डिंग ड्राइंग का 21 जनवरी को, वो हम आपका पेपर पूरा सोल्व करा रहे हैं। इसका ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया था एक फ्लैट रूफ का विद थर्मल इंसुलेशन प्रोविजन के साथ में। तो क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाता है और आपको क्या डाटा मानना होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपको कैसे दिया गया था। देखो, मैं जो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूं ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक आपका पेपर नहीं है, बीटीयूपी के जो हमारे बच्चे हैं उनका अभी तक पेपर नहीं हुआ है, तो इन क्वेश्चनों को आप प्रॉपर रूप से देखते जाइए। प्रॉपर रूप से इन क्वेश्चन को देखना है आपको और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे। 100% अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे। जैसे मैंने आपको स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बताई है, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया है एक स्लेब का फ्लोर का क्वेश्चन आ सकता है। अब ये रूफ का क्वेश्चन है, रूफ का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, इनकी प्रैक्टिस करो, देखो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और कैसे डाटा हम मानते हैं। क्योंकि आपको बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि अब डाटा दिया जाता है, ओनली बोल दिया जाता है कि एक रूफ बनाइए या एक फ्लोर बनाइए, और डाटा आपको खुद एज्यूम करना होता है और याद रखना होता है कि कौन सी स्लेब कितनी एमएम थिक हमें डालनी चाहिए। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यहां पर जो पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रूफ शोइंग हीट थर्मल इंसुलेशन प्रोविजन आल्सो। ठीक है, आपको एक रूफ बनानी है जिसमें आपको शो करके दिखानी है हीट या थर्मल इंसुलेशन प्रोविजन के साथ। यानी कि एक समतल छत का अनुप्रस्थ काट आपको बनाना है जिसमें उष्मारोधी व्यवस्था भी हो की ड्राइंग बनाइए। ठीक है, उष्मारोधी व्यवस्था के साथ आपको एक समतल छत का क्या बनाकर दिखाना है, अनुप्रस्थ काट। तो सबसे पहले आपको मानना होगा, यहां पर मानना होगा माना दीवार की मोटाई, क्योंकि बिना दीवार पे तो आप स्लेब नहीं रख सकते ना भाई। आपको दीवार सबसे पहले चाहिए, दीवार की मोटाई सॉरी, मोटाई कितनी ले रहे हैं हम, 30 सेंटीमीटर। यानी कि हमने ली है थिकनेस ऑफ वॉल में ले रहा हूं 30 सेंटीमीटर। अब स्लेब जो हम स्लेब डालेंगे इस वॉल के ऊपर, जो हम स्लेब डालेंगे तो स्लेब की थिकनेस भी हम ले लेते हैं। स्लेब की थिकनेस ठीक है, स्लेब की थिकनेस मैं ले रहा हूं 15 सेंटीमीटर थिक मैं स्लेब डाल रहा हूं। हम 15 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की स्लेब डाल सकते हैं। नहीं दी गई है तो हम कितनी ले लेते हैं, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको डालनी है। सबसे पहले आप डालते हो स्लेब के बाद आप डालते हो 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमेन। क्या डालते हो, 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमेन। 2 कोट आप हॉट बिटुमेन के डालते हो। उसके ऊपर आप क्या डालते हो, 5 सेंटीमीटर थिक। ये देखो, ये आपको डाटा याद रखना होगा। उसके ऊपर डालते हो 5 सेंटीमीटर थिक थर्मल इंसुलेशन लेयर। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन लेयर डालते हो। इससे ऊपर आप क्या डालते हो, 4th नंबर पर इससे ऊपर डालते हो आप 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट। क्या, लाइम कंक्रीट। और उससे ऊपर आप क्या डालते हो, उससे ऊपर आप 2.5 सेंटीमीटर थिक क्या डालते हो, सीमेंट कंक्रीट। और सबसे लास्ट ऊपर आप डालते हो, सबसे लास्ट जो आपकी ऊपर सबसे फ्लोर के ऊपर आपकी क्या रहती है, रूफ फिनिशिंग। क्या रहती है, रूफ फिनिशिंग विद नीट सीमेंट। तो ये इतना काम आपको करना होगा जब आपको हीट थर्मल इंसुलेशन लेयर के साथ क्या बना के दिखानी है, रूफ बना के दिखानी है। क्या बना के दिखानी है, रूफ। और उसके बाद आपका लास्ट वर्क होता है पैरापिट और कोपिंग। ठीक है, उसके बाद आप क्या डालते हो,
पैरापिट। पैरापिट होती है बाउंड्री वॉल। पैरापिट की आप जो वॉल की थिकनेस लेते हो, पैरापिट की जो वॉल की थिकनेस लेते हो, किसकी? वॉल की थिकनेस। पैरापिट वॉल की थिकनेस आप जो लोगे वो 20 सेंटीमीटर की लोगे। और लास्ट जो बचता है आपका वो होती है कोपिंग। क्या? कोपिंग। तो इतना काम आपको रूफ में करना होता है, इतना टोटल काम आपको रूफ में करके दिखाना होगा। ठीक है, तो ये मैंने सारी जो डिटेल आपको दिखाई है ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। कोई भी अगर आपको रूफ का क्वेश्चन आएगा, अगर थर्मल इंसुलेशन या हीट प्रोविजन के साथ आपको क्वेश्चन आएगा सॉरी, तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका काम सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला काम आपका क्या होता है? यहां पर एक स्केल एज्यूम करने का। तो हम एक स्केल एज्यूम कर लेते हैं। स्केल, तो मैं एक स्केल एज्यूम कर लेता हूं 1:10 की मैं एक स्केल लेता हूं। आप देखो, जरूरी नहीं है कि मैं जो स्केल ले रहा हूं वो भी आप लो, जो मैं स्केल ले रहा हूं वही आप लो। आपको लग रहा है कि ये भाई थोड़ी बड़ी बन रही है, आप 1:15 की ले सकते हो, 1:20 की ले सकते हो। लग रहा है कि आप उससे बड़ी बनाना चाहते हो, 1:5 की आप स्केल ले सकते हो। तो स्केल आपके ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम में कि आप किस स्केल पर ड्राइंग बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो हमने ले स्केल 1:10 की। तो हमारा सबसे पहला काम होता है थिकनेस ऑफ वॉल बनाना। तो वॉल में ले लेता हूं, वॉल 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10। तो कितना आया? वॉल 3 सेंटीमीटर की वॉल आई हमारे पास स्केल में। तो आपका ये काम है, स्केल को 0 पर सेट कीजिए, स्केल को 0 पर सेट करो। ठीक है, वो आप अपने उसके सीट के अकॉर्डिंग करोगे। तो स्केल को 0 पर सेट करने के बाद 30 सेंटीमीटर की वॉल बनानी है मेरे को। तो मैं 30 सेंटीमीटर की वॉल बना लेता हूँ, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने 30 सेंटीमीटर की वॉल यहाँ पर ड्रॉ की, 30 सेंटीमीटर की वॉल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की और नीचे से मैंने इसको जिग जैग फॉर्म में कट किया। नीचे से मैंने इसको जिग जैग फॉर्म में कट किया। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। जिग जैग फॉर्म में मैंने इसको नीचे से कट किया। कट करने के बाद अब देखिए ये तो वॉल है 30 सेंटीमीटर की। कितनी है वॉल? दिखाता हूं मैं आपको। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की आपकी वॉल है। 30 मतलब 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की आपकी क्या है? वॉल। अब जब आप इस पर क्या डालोगे? अब इस पर ये आपने स्लेब की ये वॉल दिखाई, वॉल दिखाने के बाद आपको इसके ऊपर स्लेब डालनी है। तो स्लेब कितना ओवरलैप आप कराओगे? देखो, कभी भी स्लेब आपको पूरी ओवरलैप नहीं करानी है। क्या है कि आप ये नहीं कि पूरी वॉल पर ही आप क्या स्लेब डाल दो। ठीक है, तो कितना? 20 सेंटीमीटर पर आपको स्लेब, जो स्लेब है वो क्या करानी है? ओवरलैप करानी है। तो 20 सेंटीमीटर, ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आप कराओगे स्लेब को ओवरलैप वॉल के ऊपर। वॉल के ऊपर चढ़ाकर रखोगे। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? चढ़ाकर रखना। वॉल के ऊपर चढ़ाकर रखोगे 20 सेंटीमीटर। तो जब आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया? 2 सेंटीमीटर आया। तो 2 सेंटीमीटर में वॉल को स्लेब को चढ़ा के रखूंगा। ये स्लेब को मैं 2 सेंटीमीटर चढ़ा के रख रहा हूं और आगे मैं लेके जा रहा हूं इसको स्लेब को ऐसे। स्लेब की थिकनेस कितनी है? देखो बेटे 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर की आप क्या दिखाओगे? थिक यहां पर स्लेब दिखाओगे। 1.5 सेंटीमीटर की थिक क्या दिखाओगे आप? स्लेब। तो ये आपकी स्लेब है। स्लेब कैसी होती है आपकी? सीमेंट कंक्रीट की। और आरसीसी स्लेब बना रहे हो आप। यहां पर कैसी स्लेब बना रहे हो आप? आरसीसी स्लेब बना रहे हो। अगर आप इसमें बार भी दिखाना चाहते हो ना, तो आप बार भी दिखा सकते हो। अगर आप इसमें बार दिखाना चाहते हो, मेन बार, बेंट अप बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो दिखाना चाहते हो तो वो भी आप शो कर सकते हो। आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है कि मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मेन बार भी मैंने इसमें डाल रखी है, बेंट अप बार भी इसमें डाल रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी मैंने इसमें डाल रखी है। ये देखो, जो बार आप पढ़ोगे ना, जो सरिया, यानी कि बार किसको बोलते हैं? हम सरिये को। जो हम सरिया डालते हैं, मेन सरिया डालते हैं, बेंट अप सरिया डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सरिया डालते हैं, यानी कि जो हम बार डालते हैं वो आपको आरसीसी ड्राइंग में पढ़ने के लिए आएगा। यहाँ पर आप शो करना चाहते हो शो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब इसके ऊपर आपको क्या करना है? 2 कोट हॉट बिटुमेन डालना है आपको। 2 कोट हॉट बिटुमेन डालना है। तो मैं इसके ऊपर 2 कोट हॉट बिटुमेन डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं?
टू कोट हॉट बिटुमन। तो टू बिटुमन्स क्या होता है, जो आप स्प्रेस जैसे तारकोल होता है ना, ऐसे ही होता है। तो उसको जब आप लिक्विड फॉर्म में कर देते हो, उस क्या फुहारे की हेल्प से उसमें आप पूरी फ्लोर पर ऐसे फैला देते हो, स्प्रे कर देते हो, तो वो आपको दिखानी है, 2 लेयर दिखानी है। तो 2 लेयर दिखा देते हैं हम। फर्स्ट लेयर में यहां पर बनाता हूं, तो ये मेरी फर्स्ट लेयर है एक बिटुमेंस की, और एक सेकंड लेयर और ऐसे ही मैं इस पर शो कर देता हूं। एक सेकंड लेयर आपको एक और ऐसे ही शो कर देनी है, ठीक है। तो 2 लेयर मैंने ऐसे शो की, 2 लेयर मैंने ऐसे शो की, ठीक है। तो आपको 2 लेयर ऐसे शो करके दिखानी है, क्लियर है। तो ये मेरा हो गया 2 कोट हॉट बिटुमन। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दिखाना है 5 सेंटीमीटर थिक थर्मल इंसुलेशन लेयर, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करोगे 10 से, तो आपके पास कितना आएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसको आप बोल सकते हो 5 mm। तो 5 mm देखो, अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है, क्या मर्जी है कि अगर आप पूरा ओवरलैप, जितना ओवरलैप इसका आपने रूफ का किया है, इतना ही आप ओवरलैप इनका थर्मल इंसुलेशन सीमेंट कंक्रीट और लाइम कंक्रीट का करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप 10 वॉल पर 10 सेंटीमीटर का भी ओवरलैप कर सकते हो, यानी कि इतना 10 सेंटीमीटर चढ़ाकर रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप 20 सेंटीमीटर ही चढ़ाकर रखो, ठीक है। वो आपकी मर्जी रहेगी कि आप पूरा नहीं दिखाना चाह रहे, पूरा नहीं चढ़ाना चाह रहे हो, तो आप 10 सेंटीमीटर चढ़ाकर दिखा सकते हो, क्योंकि मेन काम था आपका स्लेब का कि वॉल पर कितना चढ़ाकर आपको रखना है। ये बात हो गई। तो आप देखो, मैं पूरा ही ले रहा हूं कि बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो 5 सेंटीमीटर थिक दिखाना है, तो यहां पर मेरे को लेना है 5 सेंटीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 mm। तो 5 mm में ले लेता हूं, यहां पर क्या दिखा रहा हूं मैं, थर्मल इंसुलेशन लेयर। तो ये मैंने 5 mm की थर्मल इंसुलेशन लेयर दिखाई। तो इसमें ऐसा डॉट 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 ऐसा कर दो, डॉट डॉट ऐसा कर दो। 5 सेंटीमीटर थिक यानी कि 5 mm थिक आपने क्या बनाई, यहाँ पर थर्मल इंसुलेशन लेयर बनाई। क्या बनाई, थर्मल इंसुलेशन लेयर बनाई यहाँ पर। तो देखो, हमने थर्मल इंसुलेशन लेयर तक बना लिया। क्या बना लिया, थर्मल इंसुलेशन लेयर तक। अब आपको 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट दिखानी है। लाइम कंक्रीट 7.5 सेंटीमीटर थिक, तो डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर, यानी कि 0.75 mm, 8 mm से कम और 7 mm से अधिक, ठीक है। तो ये बना देना है आपको। तो यहां पर दिखा देता हूं मैं, यहां पर मैं दिखा देता हूं 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट, 7.5 सेंटीमीटर थिक, यानी कि 7 और 8 mm के बीच। तो ये आपकी लाइम कंक्रीट है, लाइम कंक्रीट है सॉरी। तो ये आपकी लाइम कंक्रीट है, ठीक है। जब हम नाम शो करेंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि नेम भी शो करके हमें जरूर दिखाने हैं। तो ये हो गया हमारा लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट के ऊपर आपको डालना है 2.5 सेंटीमीटर थिक, 2.5 सेंटीमीटर थिक डालना है आपको सीमेंट कंक्रीट। क्या डालना है, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 mm डिवाइड जब आप कर दोगे तो 2 mm से अधिक और 3 mm से कम इनके बीच में रखना है, ठीक है। तो इनके बीच में आप रखोगे, यहां पर क्या रखोगे आप, सीमेंट कंक्रीट रखोगे। तो ये सीमेंट कंक्रीट की लेयर है, तो ये सीमेंट कंक्रीट की आपकी लेयर है सबसे ऊपर, और इसके ऊपर आप डालोगे एक नीट सीमेंट, बिल्कुल सीमेंट का घोल डालोगे। क्या डालोगे, सीमेंट का घोल। इस लेयर के ऊपर आपको क्या डालना है, पूरा सीमेंट का घोल एक लेयर डालना है, पूरे सीमेंट के घोल की एक लेयर डालनी है। रूफ फिनिशिंग, अब आप कर रहे हो लास्ट में रूफ फिनिशिंग, तो मैं रूफ फिनिशिंग कर देता हूं, एक लेयर डाल देता हूं यहां पर, किसकी, सीमेंट के घोल की, सीमेंट का घोल डाल देता हूं मैं इसके ऊपर अब। और यहां पर मैं एक सीमेंट के घोल एक लेयर दिखा देता हूं, ऐसे एक लेयर मैंने ऐसे यहां पर शो की लास्ट। और इस साइड में इसको जिग जैग फॉर्म में ऐसा कट कर देता हूं, क्योंकि इस साइड से हम इसको क्या कर रहे हैं, कट। तो जिग जैग फॉर्म में ऐसा कट कर दीजिए। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब जो ये वॉल है, इस साइड की जो वॉल थी, इसको ऊपर लेकर जाइए। इस साइड की वॉल को आप ऊपर लेकर ऐसे गए, इस साइड की वॉल को आप ऊपर लेकर गए ऐसे। अब आपको क्या बनाना है, पैरापिट बनाना है। पैरापिट जो वॉल बना रहे हैं हम, पैरापिट जो वॉल बना रहे हैं हम 20 सेंटीमीटर थिक बना रहे हैं। पैरापिट वॉल जो हम बना रहे हैं 20 सेंटीमीटर थिक बना रहे हैं। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आया, 2 सेंटीमीटर। तो इस साइड से 2 सेंटीमीटर ले लो, इस साइड से 2 सेंटीमीटर ले लो, तो 2 सेंटीमीटर मैंने ली। अब देखो पैरापिट वॉल जो होती है उसकी हाइट कितनी लेते हैं हम, वो देखो।
पैरापिट जो वॉल होती है उसकी हाइट कितनी लेते हैं? पैरापिट वॉल की हाइट हम कितनी लेते हैं बताओ बेटे? पैरापिट वॉल की हाइट हमें कितनी लेनी चाहिए? पैरापिट वॉल की हाइट कितनी लेनी चाहिए बताओ? हाइट ऑफ पैरापिट वॉल, तो हम ले लेते हैं हाइट ऑफ पैरापिट वॉल, पैरापिट वॉल। तो 60 सेंटीमीटर की हमें हाइट दिखानी है पैरापिट वॉल की। तो 60 सेंटीमीटर को डिवाइड किया मैंने 10 से, तो मेरे पास कितना आया? 6 सेंटीमीटर आया। तो 6 सेंटीमीटर मैं दिखा रहा हूँ पैरापिट वॉल की हाइट। तो 6 सेंटीमीटर में पैरापिट वॉल की हाइट ये दिखा देता हूँ। ये मैंने पैरापिट वॉल की हाइट दिखाई। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। देखो, और यहाँ पर मैं मिड पॉइंट पर एक सेंटर मान लेता हूँ, इसका 4 सेंटीमीटर का सेंटर। ये सेंटर मैंने यहाँ पर माना, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ की, क्योंकि मैं कोपिंग बनानी है। अब देखो, मुझे बनानी है कोपिंग। कोपिंग देखो, ये मेरी पैरापिट वॉल है, ये मेरी क्या है? पैरापिट वॉल 20 सेंटीमीटर की। क्या है? पैरापिट वॉल। अब पैरापिट वॉल के ऊपर मुझे बनानी है कोपिंग। कोपिंग का काम क्या होता है? कोपिंग का काम होता है कि जो बारिश का पानी है वो दीवार से टच होकर ना जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम कोपिंग को 50 mm इधर और 50 mm इधर बाहर निकालते हैं। कितनी निकाल रहा हूं मैं? ये मैं जो निकाल रहा हूं 50 mm, और इस साइड में मैं जो बाहर निकाल रहा हूं 50 mm, ठीक है। 50 mm निकाल रहा हूं। और ये जो वॉल इधर होगी और इधर इसकी हाइट होगी, ये होती है 100 mm। कितनी होती है? 100 mm। 100 mm इधर और 100 mm इधर, ठीक है। ये हो गया। अब जो ये वॉल है, वॉल का सेंटर यहाँ हो गया। अब यहाँ से मेरे को 100 से 200 mm, तो मैं 200 mm ऊपर ले लेता हूँ। 200 mm, और एक डॉटेड लाइन यहाँ पर दूंगा और मिड पॉइंट पकड़ूंगा मैं इसका। क्या पकड़ूंगा? मिड पॉइंट पकड़ा, यानी कि वॉल से यहाँ पर मिड पॉइंट पकड़ा, जैसे मैंने सेंटर पॉइंट दिया है। और इसको इधर से इसको मिला दो और इधर से इसको इसके साथ मिला दो, ठीक है। और ये 200 mm की हाइट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 200 mm की हाइट है। 200 भी ले सकते हो, 100 mm भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर। तो देखो, कोपिंग पर ये अब वाटर आएगा, रेन वाटर आ रहा है, तो वो इधर से आए, तो वॉल से टच होकर नहीं जाएगा, ऐसा आके इधर गिरेगा और ऐसा आके इधर गिरेगा। तो इसलिए हम कोपिंग बनाते हैं कि रेन वाटर आपका डायरेक्ट वॉल से टच होकर ना जाए, ठीक है। जिससे आपकी क्या वॉल से जो क्या प्लास्टर होता है वो वाटर को ऑब्जर्व करता है और आपको नमी अंदर तक ना आ पाए, उससे रोकने के लिए। अब आपको क्या करना है? 50 mm इस साइड, 50 mm मतलब 5 mm डिवाइडेड बाई 10, इससे स्केल 5 mm इधर और 5 mm इधर लेना है। और 100 mm मतलब 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आपको इस साइड लेना है, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर आपको इस साइड लेना है, ठीक है। और यहां से 200 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊपर जाइए। 2 सेंटीमीटर ऊपर आप गए और यहां से ये लाइन ऐसे ड्रॉ की, ऐसे, और ये सेंटर लाइन है, इसको ऊपर लेकर जाइए और ये मिला दो यहां पर ऐसे, इधर से ऐसे मिलाइए और इधर से ऐसे मिलाइए, ठीक है। और ये आप कर दो रफ, इसको भी कर दीजिए रफ। ये सेंटर लाइन है, इसको भी कर दो रफ, और इसमें बना दो कंक्रीटिंग, इसमें आप बना दो कंक्रीटिंग ऐसे। तो ये आपकी क्या बन गई? ऊपर कोपिंग बन गई। ये आपकी क्या बन गई? आपकी कोपिंग बन गई। अब इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद आपको रेन वाटर पाइप डाल के दिखाना है। क्या डाल के दिखाना है? रेन वाटर पाइप। डाया ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। आपको बनाना है रेन वाटर पाइप। रेन वाटर पाइप जो आप डालोगे उसका डाया कितना लोगे? डाया ले रहे हैं हम 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का डाया ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर का हम डाया ले रहे हैं। तो रेन वाटर पाइप कहां से दिखाओगे? यहां से। तो यहां पर आइए, यहां से मैं डॉटेड लाइन ऐसे ले लेता हूं, और 10 सेंटीमीटर को जब आपने 10 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का डाया आप ले रहे हो, तो यहां पर भी आप डॉटेड दिखाएंगे ऐसे, क्योंकि ये पाइप अंदर है इसके वॉल के, तो दिखाई नहीं देगा, तो हम डॉटेड दिखाएंगे। यहां पर भी डॉटेड दिखाएंगे। अब नीचे आप कितना ले लो, तो ये इससे वॉल से टच होते हुए ऐसे लेकर जाएंगे हम, वॉल से टच होते हुए। डाया कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का आप डाया दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर का आप डाया दिखाएंगे। और यहाँ पर एल्बो लगाएंगे। यहाँ पर आप क्या लगा रहे हो? यहाँ पर आप लगा रहे हो एल्बो, यहाँ पर आप लगा रहे हो एल्बो। तो इसको यहाँ पर ऐसे कर्व कर दो, जो एल आपने लगाई है उसको यहाँ पर कर्व कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका है रेन वाटर पाइप। तो इसको फिक्स कर दीजिए,
इसको आप फिक्स कर दीजिए, ऐसे ऐसे इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपने फिक्स किया, ये ठीक है। अब ये यहां तक कवर हो गया आपका, यहां तक कवर हो गया। यहां पर आप आप स्लाइड दिखा सकते हो, दिखा दो, नहीं तो छोड़ दो। यहां तक कवर हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें हैचिंग कर दीजिए ब्रिक वॉल में। ब्रिक वॉल में आपने हैचिंग करनी है 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री पर ऐसे हैचिंग करो, ब्रिक वॉल की ऐसे हैचिंग कर दीजिए 45 डिग्री के एंगल पर। तो ब्रिक वॉल की हैचिंग आप ऐसे दिखाएंगे, ब्रिक वॉल की हैचिंग आप ऐसे दिखाएंगे। 45 डिग्री के एंगल पर आपने ब्रिक वॉल हैचिंग यहाँ पर ऐसे शो की, ठीक है। तो 45 डिग्री के एंगल पर हम हैचिंग कर देते हैं ब्रिक वॉल की, ओके। तो आप ऐसे हैचिंग करते जाइए, आपने ऐसे हैचिंग की, ओके। तो ऐसे हैचिंग हम दिखा देते हैं। और जो आपने यहाँ पर दिखाया है वो सब आप मेंशन करके दिखाएंगे, सब आप शो करके दिखाएंगे। सब आपको दिखाना है, यहाँ पर लिख कर दिखाना है कि आपने क्या क्या लिया है। सबसे पहले यहाँ नीचे से शुरू करते हैं। ये आपकी क्या है, 15 सेंटीमीटर थिक RCC स्लेब। सबसे पहले 15 सेंटीमीटर थिक RCC स्लेब डाली आपने। उसके बाद आपने क्या डाले, 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमेन। दिखाइए, 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमेन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डाले है, 5 सेंटीमीटर थिक, 5 सेंटीमीटर थिक क्या डाली है आपने, ये थर्मल इंसुलेशन लेयर। क्या थी आपकी, थर्मल इंसुलेशन लेयर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डाला है, 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट, 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या डाला है, 2.5 सेंटीमीटर थिक, 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट। और लास्ट लेयर आपने जो डाली है वो भी शो करेंगे। लास्ट लेयर थी आपकी रूफ फिनिशिंग। क्या थी, रूफ फिनिशिंग विद नीट सीमेंट, विद नीट सीमेंट। भाई सीमेंट का घोल डाला आपने, ये यहां तक कवर हो गया आपने, ये आपने दिखाया। अब ये आपका क्या है, रेन वाटर पाइप। तो इसको भी शो कर दीजिए। ये है आपका रेन वाटर पाइप, डाया 10 सेंटीमीटर, क्लियर। अब ये आपकी पैरापिट वॉल है, तो इसकी हाइट दिखा दो। यहां पर मैं दिखा देता हूं इसकी हाइट कितनी ली आपने, यहां से 60 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या है, पैरापिट वॉल, ठीक है। हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब सबसे ऊपर आपने क्या दिखाया, कोपिंग। तो लिख दो इस पर भी कोपिंग, ठीक है। तो आपको टोटल इतना वर्क दिखाना होगा क्रॉस सेक्शन में। अब आपका ये क्या कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ, क्या है आपकी, रूफ। रूफ किसके साथ में, सोइंग, सोइंग थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन लेयर। तो आपको पूरा काम अगर आपको करना है तो इतना आपको दिखाना ही होगा। तो पूरी डिटेल के साथ अगर आपको दिखानी है बनाकर, तो इतनी डिटेल आपको दिखानी ही होगी। देखो हमने इसमें बार वगैरह नहीं दिखाई, आपको जरूरत भी नहीं है बना के दिखाने की। तो आपको इस तरीके से बना के दिखानी है अगर आपको रूप बनाने के लिए आएगी, ठीक है। फ्लैट रूप कैसी बनाई है हमने, ये फ्लैट रूप बनाई है। कैसी बनाई है, फ्लैट रूप बनाई है। डाटा आपको याद खुद रखना होगा, डाटा आपको याद खुद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका पैनल्ड डोर। इनके पास आया हुआ है पैनल डोर, इस पेपर में पैनल डोर आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए भी पैनल डोर इस बार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।